हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली और इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए हमें रिकॉलिंग करनी होगी एस्टरिफिकेशन की, और एस्टरिफिकेशन के बाद ही हम सपोनिफिकेशन पे आ सकते हैं। तो दोज हु हैव डन द एस्टरिफिकेशन इट्स फाइन, दोज हु हैव नॉट डन इट येट वी विल बी रिवाइजिंग इट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एज वेल मैं पूरा डिटेल में आपको सोप का प्रिपरेशन भी इसमें समझाऊंगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस रिएक्शन कॉल्ड सपोनिफिकेशन। पहले फॉर्मेशन ऑफ एस्टर देखेंगे, फिर एस्टर को तोड़ेंगे विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और जिसका दूसरा नाम है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू राइट द रिएक्शन बाय वाचिंग दिस वीडियो, otherwise this reaction is going to be very difficult for you to understand and to learn also. Let us continue with this topic, and the topic starts from the formation of ester. मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस से पहले एक बार रिकॉलिंग करा देती हूँ आपको व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। सो हियर वी हैव CH3COOH. This is acetic acid, and we are going to react it with C2H5OH in the presence of concentrated H2SO4. This acid and alcohol react in the presence of concentrated H2SO4 to form ester, और एस्टर बनते समय आपका वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। ये देखिए H from the alcohol and OH from the acid, बचा क्या CH3COOC2H5, ठीक, CH3COOC2H5, और इसी का नाम है एस्टर। निकला क्या था वाटर, तो वाटर इज रिमूव्ड। बट डू रिमेंबर कि इस रिएक्शन में जो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इसका बहुत बड़ा रोल है, सो दैट कि आपका ये एस्टर टूट ना जाए, क्योंकि दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे, अदरवाइज दिस रिएक्शन विल गो इन द डिफरेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने लिखी है, दिस इज एस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है CH3COOC2H5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर, एंड दिस इज अ वेरी फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि इस एस्टरिफिकेशन के बाद अगर ये वाटर यहाँ रह जाता है तो क्या होगा, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। कैसे जाती है, ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर। अब दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सपोनिफिकेशन। तो अब हम दूसरी वाली जो रिएक्शन हमने लिखी है वो लिखी है CH3COOC2H5, here this ester is, and we are going to hydrolyze this ester। जब आप इस हाइड्रोलाइज करेंगे तो वापस से ये एस्टर टूटेगा। CH3CO, जहाँ से OH गया था वहाँ OH लग गया, जहाँ से H गया था वहाँ H लग गया, और आपको मिला CH3COOH एंड C2H5OH। तो क्या मिला आपको, वापस से वही एसिड और वही अल्कोहल यू हैव ऑब्टेन्ड विच फ्रॉम विच दिस एस्टर वाज मेड अप ऑफ। तो दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, and this one is called सपोनिफिकेशन। अब मैं इसको सपोनिफिकेशन क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ये रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द सोप। तो क्योंकि ये रिएक्शन सोप की प्रिपरेशन में यूज होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम सपोनिफिकेशन है, अदरवाइज सिंपली इट इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का टूटना टू गिव यू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बैक, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसे सपोनिफिकेशन कैसे कहते हैं, और हम सपोनिफिकेशन में और सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ जो मैंने हाइड्रोलिसिस की है वो पहले की है वाटर की प्रेजेंस में। जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ सोप, तब हम इसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर मैं यूज़ करती हूँ एक ऐसा एसिड, चेक करिए C70H35COOH, and this acid which I have written down here is stearic acid. Stearic acid. This is found in the fatty acids which present in the fats from animals. ठीक है, तो ये जो stearic acid है, I am taking this stearic acid, और इस stearic acid की मैं रिएक्शन कराने वाली हूँ with a alcohol C2H5OH. Suppose I am taking C2H5OH. Now this is alcohol, this is stearic acid, and I am going to react it with the presence of concentrated H2SO4. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये देखिए, यहाँ से वापस जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H। ठीक है, तो आपको मिला C17H35COOC2H5। क्या मिला, C17H35COOC2H5, and this is what, this is ester, and we will get water।
ठीक, अब ये रिएक्शन ऐसे जा रही है तो इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन और एस्टर यहाँ पे बन गया है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को बैक लाना है देन इट इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। अब उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस एस्टर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, C17H35 COO C2H5। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मुझे वापस से यही एसिड और यही बेस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा ऐसे, यहाँ लगेगा OH और यहाँ लगेगा H, C17H35 COOH, एक तो ये और दूसरा मेरा C2H5OH। ठीक, तो मुझे वापस वही एसिड और बेस मिल जाएंगे। बट सोप क्या होते हैं? वी नो दैट केमिकली सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एंड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को हम सोप बोलते हैं। तो यहाँ पे रादर टेकिंग दिस वाटर फॉर हाइड्रोलिसिस हम क्या लेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस, यानी हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी। तो वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज दिस बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH की प्रेजेंस में जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक इट। इसको हमने तोड़ा। अब देखिए यहाँ पे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो दिस इज ONA एंड दिस इज H प्लस। सो चेक दिस, आपको क्या मिला यहाँ पे? C17H35 COONA and here it is C2H5OH, C2H5OH। तो यहाँ पे जो आपको मिला वो क्या मिला? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट एंड दिस इज कॉल्ड सोप। अब क्योंकि यहाँ पे आपने सोप बनाया है यूजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोसेस, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप इस बात को ऐसे समझिए, यहाँ पे जो मैंने एसिड लिया है ना C17H35COH, इट इज कॉल्ड स्टेरिक एसिड, बट दिस स्टेरिक एसिड इज फाउंड इन द नेचर। जैसे मैंने कहा एनिमल फैट्स में मिलता है, बट एनिमल फैट्स और फैटी एसिड दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये तो एसिड है जिससे हमने बना लिया सपोज इन द लैब, बिकॉज दिस स्टेरिक एसिड इज अवेलेबल इन द लैब, तो हमने इसे लैब में बना लिया। लेकिन नेचर में हम कैसे बनाते हैं सोप हम बनाते हैं नेचुरल ऑयल से। अब नेचर में फैटी एसिड्स नहीं मिलते, नेचर में मिलते हैं फैट्स, और फैट्स आर नॉट फैटी एसिड। तो फैट और फैटी एसिड आर डिफरेंट थिंग। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड फैटी एसिड एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ द सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट्स, क्योंकि हम नेचर से फैटी एसिड से निकालते हैं, हम नेचर में से फैट्स लेते हैं। तो अगर आपको घी खाना है, जैसे आप घी बोलते हैं या ऑयल बोलते हैं, सेसम ऑयल है या आपका मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल्स आर एक्चुअली फैट्स, दे आर नॉट फैटी एसिड्स। ठीक है, तो लेट्स सी द डिफरेंस। अगर मैं लिखती हूँ C17H35COOH, ये हुआ आपका फैटी एसिड क्योंकि दिस इज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपका फैटी एसिड। ठीक है, अब फैट क्या होते हैं? फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, और एस्टर किससे बनेंगे? अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन इज गोइंग टू मेक अ चेंज। ये बहुत डिफिकल्ट सी रिएक्शन आपको लगेगी। सो चेक दिस, C17H35COOH, इसको हम कंबाइन करने वाले हैं एक ऐसे अल्कोहल के साथ विच इज हैविंग 3OH ग्रुप। अब वो अल्कोहल कौन सा है? दिस इज अ स्पेशल अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल। फॉर्मूला देखिए, CH2OH CHOH CH2OH। इसमें आपको 3 OH मिलेंगे एंड दिस अल्कोहल, these 3 alcohols will require 3 acid group to connect with them। तो आपको मिलेगा मैं CH2OH के मॉलिक्यूल को फ्लिप करके लिखूंगी, मतलब आपको मिलेगा ऐसा कुछ CH2 CH CH2, यहाँ से OH OH एंड
OH। तो ये वही फॉर्मूला है CH2OH, CHOH, CH2OH। अब क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट एसिड्स लेने पड़ेंगे। C17H35 मैं 3 बार लिख रही हूँ, C17H35 COOH, C17H35 COOH। अब हर अल्कोहल का H और इसका OH, H और इसका OH, H एंड इसका OH, they are going to make an ester which is made up of this particular combination। तो देखिए ज़रा C17H35 COOCH2, तो मैं बस इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ C17H35 COOCH2। यहाँ पे भी C17H35 COOCH, C17H35 COOCH, कार्बन कार्बन कनेक्टेड, सेम C17H35 COOCH2। ये जो चीज़ आपको मिली है ना, दिस इज फैट, दिस इज व्हाट, फैट। ये फैटी एसिड नहीं है, ये फैट में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल विच इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या इसका दूसरा नाम क्या है, IUPAC नेम लिखिए इसका, प्रोइन 1 2 3 triol। So this is commonly called glycerol। क्या बोलते हैं इसे, glycerol, और we better know it as glycerin। तो ठीक है, ये आपका हुआ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और एक लॉन्ग चेन एसिड, जो यहाँ पे मैंने एसिड लिखा है ना, दिस लॉन्ग चेन एसिड, इसका नाम पता है क्या है, स्टेरिक एसिड, STEARIC, स्टेरिक एसिड। और ये जो एसिड है ना, ये आपको मिलता है एनिमल फैट में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फैट कैसे टूटेगा टू गिव यू सोप। और सोप में हम क्या करने वाले हैं, इस एस्टर को हम वापस तोड़ने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले पर। वो हाइड्रोलिसिस होगी कैसी, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए बेसिक हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। अब मैं इसकी रिएक्शन करने वाली हूँ NaOH के साथ, ठीक है। आपको NaOH 2 पार्ट्स देगा, माइनस प्लस, NaO माइनस एंड H प्लस। अब देखिए H कहाँ से निकला था, CH2OH, H कहाँ से निकला था, एल्कोहल की तरफ से। तो देखिए बस आप इसको ऐसा तोड़िए और जहाँ से H निकला था वहाँ पे H लगा दीजिए, तो आपको मिला CH2OH, CH। अब क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आप 3 मॉलिक्यूल्स के यूज़ करेंगे, 3 मोल ऑफ NaOH। तो दिस इज H एंड दिस इज H। तो आपका ये जो ग्लिसरॉल था ये वापस मिल गया आपको। देखिए आपका एक प्रोडक्ट क्या मिला हमें, CH2OH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। तो आपको वापस मिल गया क्या, ग्लिसरॉल। अब बचा क्या, 3ONA। तो ONA, यहाँ पे दूसरा मोल ऑफ ONA एंड यहाँ पे अगेन ONA। तो दिस इज गोइंग टू मेक व्हाट, C17H35 COONA, C17H35 COONA। And we know that long chain carboxylic acid का sodium salt या potassium salt is known as soap। So this is how we get soap। तो soap का molecule number 1, molecule number 2, molecule number 3। एक फैट के मॉलिक्यूल से आपको 3 सोप के मॉलिक्यूल मिले, क्योंकि फैट जो है आपका, दिस फैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड दिस इज एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड, जिसमें कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं विद द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। दिस इज फाउंड इन द नेचर एज दिस, यानी कि फैट ये आपका है। फैटी एसिड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फैट ओनली। तो जो हमें फैट्स मिलते हैं वो फैट्स हैं। फैटी एसिड्स आर द पार्ट ऑफ फैट, जिससे कि फैट बना है, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन के साथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए, एंड व्हाट इज दैट, कि ये जो चीज़ है दैट ग्लिसरॉल विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, दिस ग्लिसरॉल इज कंसिडर्ड एज द बाय प्रोडक्ट, किसका, बाय प्रोडक्ट ऑफ द सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री का, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका बाय प्रोडक्ट हम मानते हैं
इसको ग्लिसरॉल को। अब नेचर हैज़ गिवन दिस ग्लिसरॉल कनेक्टेड विद दिस फैट, तो हमें ये बाई प्रोडक्ट भी नेचर से मिल रहा है, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। नाउ आई होप यू नो दैट सैपोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और ये जो एस्टर है वो कुछ नहीं है, बस फैट है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही कर रहे हैं, एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो आपको एक कमर्शियली कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड देता है कॉल्ड सोप। सो व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? इट इज द बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। This is all about saponification reaction. I hope this video will help you for understanding this equation very easily. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel.